नुमान गुल प्लाजा में आग रात 10 बजे लगी और हैरान तो मैं इस बात से हुई कि रात के 1 बजे तक लोग इस आस और उम्मीद में बैठे रहे कि यार अब कोई आएगा और हमें इस जहन्नुम जैसी आग से बचा कर ले जाएगा। कोई राब्ता हुआ था रात में 1 बजे करीब, उसके बाद कोई राब्ता नहीं हुआ। ये बताया तो ऊपर है मस्जिद के यहाँ बैठे हुए, मस्जिद है ना सामने, उसके अंदर है 2-4 फैमिलियां भी थी उनके साथ। बस मेरे बच्चे को निकाल दो, सही सलामत हो रहा है, कुछ नहीं चाहिए। अनबिलीवेबल यार, अनबिलीवेबल। मतलब मैं जब ये चीज़ सोचता हूँ ना कि आप ये देखें कि आग 10:15 बजे लगी और 15 मिनट में पूरे प्लाजे को उसने लपेट में ले लिया था, तो 3 घंटे बाद आग तो अपनी पीक पर थी और उस पीक में भी अंदर बहुत सारे लोग थे जो मस्जिद में मेरे ख्याल से शायद उन्होंने पनाह ली हुई थी। हमने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जहाँ पर ये लोग मस्जिद की तरफ जा रहे थे, क्योंकि दैट वाज द ओनली प्लेस जहाँ पर आग की उस टाइम फ़ौरन से रसाई नहीं थी। बट आई कांट बिलीव दिस व्हाट जस्ट हैपेंड। इन आंटी का जब मैंने ये इंटरव्यू देखा तो इसके आगे तो अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं कि इंसान क्या कहे, इनको किस तरह से दिलासा दें हम। मेरा एक ही बेटा था, वो भी है मेरा, खुदा बचाए। अल्लाह ना करे, तो सब्र दे दो बस। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। लिटरली जैसे जैसे ये इंटरव्यू सामने आ रहे हैं मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैं चाहता हूँ काश मेरे पास कोई ऐसी चीज़ हो, मैं इन लोगों की हेल्प कर सकूँ। अनबिलीवेबल। देखिए नुमान, वो क्या लम्हा होगा जब आपके मोबाइल पे आपके भाई की कॉल आए और वो कहे यार मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, तू मेरे बच्चों का ख्याल रखना। हफ्ते के बाद से उनका आखिरी फ़ोन आया कि मेरे बच्चों का ख्याल करना भाई, मैं अभी बहुत शिद्दत से फंस गया हूँ। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जस्ट इमेजिन करें अपने भाई पे रख के, जब आप अपने भाई पे, अपनी बहन पे या उस शख्स पे रख के सोचेंगे ना जिसके साथ आपकी 1 महीने बाद शादी होने वाली है। आप में से बहुत सारे लोगों की आजकल शादी हुई होगी। जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकंड कि आपकी वाइफ जो है, होने वाली वाइफ जो है, वो एक प्लाजा के अंदर गई थी, शॉपिंग कर रही थी, आपके साथ 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 वीडियोज़ पिक्चर्स बना के शेयर कर रही थी, आपको बता रही थी कि वो कितनी अच्छी चीज़ें ले रही है और कैसे वो इन चीज़ों को यूज़ करेगी आपके साथ, और फिर ऑल ऑफ सडन आपको ये खबर मिलती है कि वहाँ पर आग लग गई है। बेचारे शॉपिंग करने आए थे बच्ची की शादी की, दुल्हन जो बननी थी ना वो भी। एंड शी स्टक। वो आपको कॉल कर रही है, वो आपको बता रही है, वो आपको रो कर बता रही है कि आके किसी तरह मुझे बचा लो, और आप कुछ नहीं कर पा रहे। मतलब जो बेबसी होती है ना, वो यकीन मानो बड़ी बुरी चीज़ है। जब आप लाइफ में ऐसी पोजीशन पे होते हो जहाँ पर आप बिल्कुल बेबस हो जाते हो, आप कुछ नहीं कर पाते, और तो जब आप खुद अपनी मौत को गले लगाते हो, एग्जैक्टली अपने होशो हवास में होते हो कि आपको पता होता है कि अब इस लम्हे आपने मर जाना है। एक तो वो मौत होती है ना जो बिन बताए आती है, नहीं आपको पता होता कि अच्छा यार अब अगले सेकंड हमने मर जाना है, लेकिन एक वो मौत जो आप अपनी आंखों से देख रहे हो और आपको पता है यार उस चीज़ में आपने जल के मर के राख हो जाना है, तो क्या आपकी फीलिंग्स होंगी। कल लोगों ने मुझे बहुत बुरा कहा कि अच्छा तुमने ये क्यों कहा कि अगर तुम्हारे बाप की ऐसे कॉल आए, भाई की आए, सिर्फ आप लोगों को वो पेन फील करवाने के लिए कि यार थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। हम 2 भाई हैं, माल तो गया, खेर है, हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, जानों को कौन बचाएगा। भाई कुछ करो, ऊपर से उठाओ ना भाई इसको यार, बेटा मेरा बहुत खूबसूरत है यार। प्लाजा में कभी भी आग नहीं लगी, ये मिली भगत है। कहाँ है मेयर कराची, कहाँ है मुराद अली शाह। अभी भी बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आके इन वीडियोस की ऐसी बातें करते हैं कि यार इस प्लाजा की तो प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई थी, यहाँ की जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी थी, लेकिन प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई थी। तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि आप उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। और ज़ख्म तो आप देखो यार उनके कितने कि सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी यार। रमजान सर पे लोग बेरोजगार हो गए, लोग अंदर मर रहे हैं, हमारी जमा पूंजी चली गई, तुम लोग अंदर बैठे हुए हो। यकीन मानो बड़ा इजी होता है ये सुन लेना कि हाँ उसकी दुकान जल गई, उसमें करोड़ों का सामान था। बट जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, आप में से भी बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे होंगे, जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकंड। हम हर चीज़ में इसलिए कहते हैं कि आप इमेजिन करेंगे ना जब अपने आप पे कि आपका जो वेयर हाउस जहाँ पर 40-50 लाख रुपए का फिलहाल सामान पड़ा हुआ वो एकदम से जल गया है, तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि यार ये किस पेन से गुजर रही है वो फैमिली। और एक तो मैं देख रहा था जहाँ पर ये आई थी लेडी है जिन्होंने वो बुरका सा किया हुआ था, साथ में उनके हस्बैंड थे, गालबन भाई थे। वो उसका भाई नहीं था, वो किराएदार था, उसकी शॉप में वो काम करता था, किराएदार तो था। उसके बाप की आखिरी निशानी जल गई इसके अंदर। मेरा तो सब तबाह हो गया, मेरे बीवी बच्चे रोड पे आ गए,
ये घर वाले रोड पे आके हम कहाँ जाएंगे? कोई 5 रुपया देने वाला नहीं है। अब मेरा घर कैसे चलेगा? 30 रुपए सांस है। पीपल्स पार्टी, मुक्केरा, मुस्लिम यूनियन, पीडीआई, एनपी सारे मर गए। और ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं निकल कर आ रही हैं। अब तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बेसिकली इनके रिलेटिव्स हैं और हमें मैसेज करके बता रहे हैं कि हमारा भाई था, हमारा कज़न था और उसके साथ और ये जब हुआ। उनकी जुबानी हम लोग उस घर की स्टोरी सुनते हैं ना, तो सच में दिल खून के आंसू होता है। नुमान, सबसे पहले हमने यहाँ पे ये सुना कि इतनी डेड बॉडीज़ हैं, ठीक है ना। फिर हमने सुना कि अच्छा यार बॉडी पार्ट्स हैं, लेकिन अब बाकियात हैं। डेड बॉडीज का कहा जा रहा था, वो बाकियात निकली हैं। बाकियात भी ऐसी हैं जिनका डीएनए भी होना मुश्किल है। अब उनका डीएनए होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक हफ्ते से मुसलसल वो जो है उनके बॉडी पार्ट्स वो आग में जल रहे हैं, झुलस रहे हैं। अब उनका डीएनए होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल रह गया, वो राख बन चुके हैं। देखो, बॉडी समंदर में गिरी हो, बॉडी वैसे किसी ऐसी जगह पर पड़ी रही हो, तो उसकी फिर भी बहुत सारी चीज़ों से पता लगाया जा सकता है। लेकिन आग एक ऐसी चीज़ होती है, इसलिए जो हर चीज़ के निशान मिटा देती है। आग ना रिकॉर्ड्स ख़त्म कर देती है, ठीक है, हर चीज़ के राख बना देती है। हड्डियों को भी अगर बहुत देर तक जलाया जाएगा वो बिल्कुल ही राख बन जाएंगी। तो अब आप देखेंगे ये आग है जिसने इतनी पुरानी 1980 में बनी हुई कंक्रीट की इतनी मजबूत बिल्डिंग को पकड़ कर गिरा दिया। तो उस आग के सामने इंसान क्या चीज़ है भाई, उसकी हड्डियाँ क्या चीज़ हैं। मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, अगर अरीज को रेफरेंस मिला तो वो लगा देना बेशक। उसमें वो भाई साहब बता रहे थे कि भाई मैंने 400-500 बंदा तो अपनी आंखों से देखा सड़ते हुए। 400-500 बंदे को मैंने खुद आग लगे हुए देखी है जब मैं वहाँ से बाहर एस्केप कर रहा था। ये कैसे कह सकते हैं कि यार सिर्फ 84-85 लोगों को लगी? यार शोर तो बहुत आ रहा था, कम से कम 100 से ऊपर तो होगा। ये वो लोग हैं जिनका आके लोग स्पेशली रिकॉर्ड लिखवा रहे हैं। रिकॉर्ड लिखवा ऐसे ऐसे पूरे के पूरे खानदान है जिनका कोई रिकॉर्ड लिखवाने नहीं आया, क्योंकि वो पूरा खानदान आया हुआ था। खानदान आया था, जैसे शॉपिंग करने आए होंगे लोग। जैसे आपने देखा कि ये जब सैलाब वगैरह आए थे, जो लोग भी गए थे नॉर्दर्न एरियाज में, वहाँ पर अगर एक फैमिली मेंबर्स टोटल हैं ही 6 और वो 6 के 6 ही वहाँ पर जाकर कहीं डूब गए हैं, उनके आगे पीछे कोई पूछने वाला नहीं है, तो कोई भी नहीं आता। सीरियसली लोग अपने कामों में आजकल इतना बिजी हैं, हमें तो ये नहीं पता हमारे साथ वाले घर में क्या हो रहा है। तो अगर पूरे का पूरा खानदान कहीं पर जल रहा है, डूब रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं होती। अगर इस तरह भी हम लोग हिसाब लगाए ना कि उस प्लाजा में 1200 दुकानें थी, 1200 दुकानों में आप लोग स्टाफ मेंबर मिला लो, कोई 8-10 स्टाफ मेंबर, कोई 5-6 लोग, तो यही काउंटिंग कितनी बनती है। देखो इतने बड़े इन्हीं गुल को प्लाजा आप के अगर ना, लोग कैलकुलेट करो तो अच्छी खासी काउंटिंग बन जाएगी। देखो रीज मेरी बात सुने, अगर आप सिर्फ उन लोगों को भी काउंटिंग में लाए ना जो लोग वहाँ पर रहते होंगे, क्योंकि प्लाजे कभी भी बिल्कुल एम्प्टी नहीं होते, वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं बहुत सारे तो वहीं पर सो जाते हैं, ठीक है, जिनके पास ख़ास तौर पे रहने की जगह नहीं होती। तो उन बच्चों का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनमें से 70-80% का तो पता ही नहीं है। तो इट्स अ ह्यूज ऑन काउंट, ठीक है। और सबसे बढ़ के जो इसके अंदर अब तकरीबकारी का आंसर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, अब हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। या अल्लाह बचा ले मेरे मालिक, दोबारा नहीं आऊँगा यहाँ से, इस बार के लिए बचा ले मेरे मालिक, दोबारा नहीं आऊँगा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। अबे नहीं जा उधर, तरफ नहीं जा, बाटी उस तरफ पे जाए, इस तरफ पे जाए, डरे नहीं, कुछ भी नहीं हुआ बाजी। डर गई बेचारी। हाँ डर गई है। सीधा जाए, सीधा जाए बाजी, सीधा जाए भाई। अप्पू भाई धुआं बहुत फैल है। चिल्ला रही है औरत, डर गई है ना अप्पू भाई, घबरा गई। इधर बुला ले यार इनको, इधर वो धुआं में भी तो निकल गई ना वो, यहाँ बुला लो इनको। क्या हुआ भाई? आओ इधर आओ, यहाँ से जाओ भाईजान। इधर चल ले। वे खुरम भाई क्या करें? रुक जाओ यार। हाँ रुकना पड़ेगा।
वाकई मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी अब तक जितनी भी रिसर्च रही है इस टॉपिक को लेकर, जितना मैंने कंटेंट देखा है, जितना मैं लोगों को सुन रहा हूँ, जितने मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं, हर 10 में से 9 बंदे वहाँ पर जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर ऐसे आग लग ही नहीं सकती। प्लाजा में कभी भी आग नहीं लगी, ये मिली भगत है। प्लानिंग के तौर पे 10:15 बजे आग लगा के मैंने गेट के पास एंट्री कराया गया। और वैसे है ना गेट ये लोग 11:15 साढ़े 10 बजे बंद करते हैं और इस बार ये 10 बजने से 5 मिनट पहले ही बंद किए हैं। अब आप किसी एक को, 2 को, 3 को तो गलत कह सकते हो, हर 10 में से 9 बंदे जो वहाँ पर हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया ये साजिश हुई है। और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप खुद देखें ना, आग अगर एक साइड पे लगी हो तो आप कह सकते हो कि अच्छा यार वहाँ पर आग लगी थी, वहीं से फैल रही थी तो लोग एस्केप कर गए। हमने तो इस बिल्डिंग के अंदर हर तरफ आग ही आग देखी है। आप अगर ये बेसमेंट का नज़ारा भी देखें कि बेसमेंट में लोग बंद हैं और ऊपर से वो स्टेयर्स वाली साइड से आग के शोले आते हुए देख रहे हैं। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने ट्राई नहीं की और ये सारा काम सिर्फ 10 से 15 मिनट में हुआ। जैसे आप देखें ना, किसी भी चीज़ का जाल बिछाया जाता है, चाहे वो फ्यूल हो या वो कोई स्पेसिफिक केमिकल हो, जो केमिकल इतनी स्पीडली आग को स्प्रेड करते, और वो पता नहीं उसके छोटे छोटे पार्ट्स गिराए थे, उसका कोई पाउडर गिराया था किसी ने, बड़े आई डोंट नो कैसे क्या किया था उस इंसान ने, जिसने भी ये प्लानिंग की, अल्लाह उसको गरक करे। लिटरली जैसे उसने प्लानिंग की है, और उसने ऐसे प्लानिंग की है कि आग सिर्फ गुल प्लाजे के अंदर ही रही है, गुल प्लाजे से बाहर नहीं की, क्योंकि केमिकल या जो भी वो लिक्विड होगा वो सिर्फ गुल प्लाजे के अंदर ही था। और उसने फिर डबल उसको जहरीला बनाया जब वहां पर प्लास्टिक जला। पूरी आग ऐसी फैल गई सारे दरवाजों में जैसे कि कोई केमिकल था। ये 10:05 पे ये आग शुरू हुई है और इतनी तेजी से फैली है, धुआं छा गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, नाक से ब्लड आने लगा मेरा और मैं बेहोश हो गई और लोगों ने मुझे जैसे तैसे करके बाहर निकाला है। और फिर उससे भी ज्यादा वो जहरीली चीज तब बन गई जब फायर ब्रिगेड ने आकर उस पर पानी छिड़क दिया। क्योंकि देखे जब फायर ब्रिगेड ने उस पर पानी छिड़का ना, तो वो आप मेरी बात सुने, एक प्लास्टिक जल रहा है ना, उसकी उस टाइम इतनी ज़्यादा वो धुआं नहीं होगा, लेकिन अगर आप उस पर पानी फेंकोगे ना तो उसका धुआं फैल जाएगा बहुत ज़्यादा। आग चाहे सर्टन लेवल पे बुझेगी, लेकिन वो जो उसका धुआं फैलेगा ना, वो इतना जहरीला होगा कि वो आपके नाक से खून निकाल देगा और वो फिर आपकी डेथ का भी बायस बन सकता है। एक छोटा से प्लास्टिक की बात कर रहा हूं। आप देखिए जैसे यहाँ पे फायर फाइटर की डेथ हो गई, फायर फाइटर की डेथ हुई है, और ऑब्वियसली जब एक फायर फाइटर की डेथ हुई है तो बाकी सब डर गए, और ऐसा भी सबके साथ फैमिलीज थी। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह पर उस तरह से वो एक चीज़ दिखाने के लिए शो करवाई हो कि अच्छा ये लाइटर और माचिस से इस दुकान में आग लगी है, और बाकी अंदरूनी तौर पे वहाँ पर दूसरी साइड पे कोई और सीन हो रहा हो जहाँ पे लोगों का ध्यान ना जा पा रहा हो, क्योंकि अब तो बिल्डिंग जल गई ना, अब तो बहुत मुश्किल है वहाँ से कुछ निकालना। गवर्नमेंट की ना इसके अंदर बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है रीच। मैं आपको बड़ा स्ट्रेट अवे बताना चाहूँगा। मैंने एक वीडियो देखी थी, वो मैं आपके साथ शेयर भी ज़रूर करूँगा, वो आप लोगों को दिखा भी देना बेशक। उसमें वो जब उसका इंटरव्यू लेता है एक फायर फाइटर का, और उससे पूछता है कि टोटल फायर फाइटर कराची में कितने हैं, एंड ही सेड दैट 500, और उस 500 में 200 छुट्टी पे गए हुए हैं, और जो 300 है वो अनट्रेंड है। 500 लोग होंगे, उसमें से 200 लोग रिलीज हैं जो घर पर बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं। ये फायर फाइटर वाले खुद बोल रहे हैं। और इनकी टाइमिंग्स होती हैं, एक नाइट की शिफ्ट का होता है, एक मॉर्निंग की शिफ्ट का होता है। आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं ना कि 10 बजे आग लगी और 1 बजे लोग अपने घर वालों को कॉल करके कह रहे हैं कि आके हमें बचा लो, कितने घंटे बनते हैं। यहाँ पर अगर टाइमली आए होते, फायर फाइटर्स आए होते, पानी का अच्छा इंतज़ाम होता, वहाँ पे आग को काबू पाने की कोशिश की जाती, लोग वहाँ से जंप करके खुद खिड़कियों से निकल रहे हैं। ऐसे आप वीडियो भी देखें कि साथ साथ गिरते हुए लोग दिखा रहे हैं कि कैसे विंडो से कूद रहे हैं, तो कितना आसान था उन लोगों को उस टाइम पर जाकर बचा लेना। अरे देखो, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि ऐसी कंडीशन में फायर फाइटर्स अंदर नहीं जा सकते, लेकिन यार मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि आपने इंडिया के 6-7 राफेल गिरा दिए, यहाँ पर आप क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर हज़ारों की तादाद में ये ड्रोन्स लेकर आ सकते हैं, जो ड्रोन्स खुद से उड़कर जाते हैं, वो आग को बुझा भी देते हैं स्प्रे करके, और वो अंदर जाकर सारी कंडीशन भी दिखा देते हैं। उधर छोड़े, इनके पास तो पानी की किल्लत थी, कहने कोई सिटी में इतना बड़ा दरिया है, उसके होते हुए भी इन लोगों को पानी की किल्लत थी। वाटर हाइड्रेंट्स को पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से लोगों ने मिसयूज़ किया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ये अगर आप देखें 90s के पाकिस्तान में वाटर हाइड्रेंट्स लगे होते थे, लेकिन यहाँ पर लोगों ने उसके अंदर जो है ना वो अपना पाइप ठोक के उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख दिया। अब पाकिस्तान की किसी भी बिल्डिंग के आगे आपको कुछ नज़र ही नहीं आता,
टेक्निकली क्या होता है कि अगर आप जो फायर फाइटर की गाड़ी होती है वो आप बिल्डिंग के सामने जो वाटर हाइड्रेंट लगा होता है उसके साथ वो प्लग करते हैं अपने पाइप को और वो पानी थ्रो करते चले जाते हैं। पानी अनलिमिटेड होना चाहिए ना यार ऐसी जगहों पर, लेकिन यहाँ पर आपको कोई ऐसी कंडीशन ही नहीं मिलती। और आप यकीन मानें कि ये वाटर हाइड्रेंट्स जो हैं ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि दुबई में अगर आप इनके सामने अपनी कोई गाड़ी लगा दो या कुछ कर दो तो आपको 1200 दिरहम का चालान हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर इतना ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस लिया जाता है। और ख़ास तौर पे आप बड़ा हैरान होंगे कि पाकिस्तान एक शायद वाहिद कंट्री होगा ऐसा जहाँ पर इस लेवल का पॉपुलेटेड कोई सिटी है और वहाँ पर आपको नज़र ही नहीं आ रही कोई भी ऐसी इक्विपमेंट जो फ़ौरन से चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सके, जो किसी बड़े हादसे से बचा सके। अदरवाइज़ लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं। आपको मैं काश एक वीडियो दिखा पाता, लेकिन वो यूट्यूब की कम्युनिटी की वजह से हम नहीं दिखा सकते, जिसमें हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि जब अब आग लगती है आधे घंटे तक हर तरफ आग ही आग है और सिर्फ एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई हुई और उसकी जो थ्रो थी ना लिटरली वो मेरे घर के पाइप से भी कम थी। अब यकीन मैं बिल्कुल आपको सही बता रहा हूँ। आप लोग YouTube पे सर्च करके वो वीडियो देख सकते हैं। वो देख सकते हैं, वो आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली उस वीडियो के ऊपर स्ट्राइक आ सकती है इसलिए हम वो नहीं दिखा रहे, बट ऐसी वीडियोस भी हैं, आप खुद देखें आपको पता चलेगा। तो बात करने का मकसद ये है कि यार ये बहुत बड़ा लॉस हुआ है और दिस इज़ अ काइंड ऑफ लॉस जिसको शायद अगले कई दहाइयों तक याद रखा जाएगा और कई सालों तक इस पे केस चलेंगे, बातें होंगी और आई डोंट नो कि इसमें क्या कुछ होने वाला है। मैं हमारी वीडियो के कमेंट्स में पढ़ रही थी कि और मुझे इतना अफसोस हुआ कि एक जो थी लेडी उन्होंने आके मुझे कमेंट किया हुआ था कि मैम मेरे जो बच्चे हैं वो कहीं भी अब बाहर जाने से डर रहे हैं, हम लोग अब कभी भी कराची के किसी भी मॉल में नहीं जाएंगे। और सच में ये इतनी ज़्यादा पेनफुल चीज़ है ना कि लोगों को के दिल में अब डर बैठ गया है कि हम लोग अब घर से बाहर निकलेंगे, पहले इस चीज़ का डर बैठा कि अच्छा यार हम लोग बच्चों को लेकर घर से बाहर निकलेंगे कराची में तो मैन होल में बच्चा गिर जाएगा, कोई डंपर आकर कुचल कर चला जाएगा, कोई रात को चोरी डकैती हो जाएगी। लेकिन अब लोग मॉल में भी नहीं जाते, जहाँ पे लोग ना फैमिलीज़ को लेकर जाकर सिक्योर फील करते थे कि अच्छा यार ये प्लाजा है ना, इधर तो फैमिली टाइम है, यहाँ तो इस तरह की कोई भी हरकत नहीं होगी। अब वहाँ पर भी लोग जाने से डरने लग गए हैं। सो दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट और अभी इसके ऊपर हम फर्दर रिसर्च करके डिस्कशन भी करेंगे। तो बस इसमें हम यही कह सकते हैं कि यार आप लोग भी दुआ करें, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं पूरी मैक्सिमम दुआ भी करने की और इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड भी करने की कि यहाँ पर हुआ क्या है। इसका साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।